हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन। माई सेल्फ डॉक्टर द्रविड़ शर्मा। तो चलिए देखते हैं हमारी फास्टिंग सीरीज में अभी आपने देखा होगा काफ़ी लंबा एक गैप आ गया था। ठीक है, तो चलिए उस गैप को अब पूरा करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में रहेगी अब आपकी ये फास्टिंग सीरीज। अब ज़्यादातर आप देखेंगे तो वन वन शॉट में हम लोग चीज़ें निपटाने वाले हैं, चाहे वो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी क्यों ना हो सकता है कि हम लोग 2 घंटे के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर दें। तो चलिए बहुत सारी बात तो आएगी हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कंप्लीट करना है यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 2। ठीक है, और पार्ट 2 में कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को आज के आज ही हम लोग क्या करें, निपटा दें। सो इस चैप्टर से आप लोग काफी परिचित हैं, है ना। आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी तक आप इस चैप्टर को पढ़ के तो आ चुके होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और साथ साथ इसका एक लेक्चर तो मैंने भी आप लोगों को कराया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब काफी हद तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चैप्टर का एक आपको ठीक ठाक नॉलेज है। अगर नहीं भी है तो इस वाले कोर्स में समझ लीजिएगा, ठीक है, इस सीरीज में समझ लीजिएगा अच्छे से, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ भाई। आप में से जो लोग मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम है डरविड शर्मा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ अराउंड टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो मेरे को 5 साल के आसपास का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, और जिस भी बच्चे को मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वो गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी पूरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहाँ कहाँ पढ़ा है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पे मेरा नाम डालना है और आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी। तो अब हमने देखनी है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है कि भाई एक मॉस्किटो आती है। ठीक है, और कौन सी मॉस्किटो आएगी ये बताइएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भाई मॉस्किटो कौन सी मॉस्किटो होगी। क्या ये आपकी जो मॉस्किटो है कौन सी है। ठीक है, क्या ये एनोफिलीज मॉस्किटो है या कोई और मॉस्किटो है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले एक मॉस्किटो आई। मॉस्किटो ने क्या करा, बाइट करा ह्यूमन को, और क्या रिलीज कर दिया बच्चों, स्पोरोजोइट रिलीज कर दिए। ठीक है, क्या रिलीज कर दिए, स्पोरोजोइट रिलीज कर दिए, या फिर मैं कह सकता हूँ स्पोरोजोइट जो रिलीज करे तो वे कहाँ रिलीज होंगे भाई, तो वो ह्यूमन में रिलीज होंगे। मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि यहाँ पहले केस में क्या हुआ है, जब मॉस्किटो ने बाइट करा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पोरोजोइट क्या हो रहे हैं आपके, इंजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंजेक्ट हो रहे हैं ह्यूमन में। और बच्चों स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स आप कह सकते हैं कि स्पोरोजोइट्स जो हैं ये आपके, ये क्या हैं आपके कि ये जो आपके क्या है, पैरासाइट्स, क्या है आपके पैरासाइट्स हैं, जो कि आपकी कहाँ पर फॉर्म होंगे भाई, जो कि आपके कहाँ पर रहते हैं, जो कि सलाइवा में रहते हैं। ठीक है, मॉस्किटो के सलाइवा में रहते हैं। तो स्पोरोजोइट क्या होगी आपकी, एक आप कह सकते हैं पैरासिटिक फॉर्म हो गई है, जो कि सलाइवा, मॉस्किटो के सलाइवा में रहती है, लेकिन जब मॉस्किटो ने बाइट करा तो वो ह्यूमन के अंदर आ गई। फिर अभी देखिए स्पोरोजोइट्स अब कहाँ होंगे, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे आगे, ब्लड के थ्रू ये एंटर कर जाएंगे किसमें, लीवर में। ठीक है, किसमें एंटर कर जाएंगे, लीवर में एंटर कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये बात लिखिए, पैरासाइट दैट पैरासाइट मतलब स्पोरोजोइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रीच द लीवर सेल थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या हो गया, लीवर में आ गए हैं। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पर आगे चले क्या होगा, यहाँ पर आगे क्या देखोगे, आपका लीवर सेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस्टिंग ऑफ लीवर सेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मीरोजोइट। ठीक है, मीरोजोइट। ठीक है, तो यहाँ पे बस्टिंग ऑफ लीवर सेल हो जाएगा। फिर आप क्या देखोगे, इसके बस्टिंग होने के बाद क्या होगा, फिर ये आपके जो स्पोरोजोइट्स हैं ये अगेन ब्लड में जाएंगे। ठीक है, अगेन कहाँ चले जाएंगे, अगेन आपके ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, अगेन ये आपके कहाँ होंगे, ब्लड में पहुंच जाएंगे। और ये भी ब्लड में आपके पहुंचेंगे तो ये ब्लड में क्या करेंगे भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्लड में क्या करेंगे, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने लीवर सेल पे भी करी थी। ठीक है, तो लीवर सेल में भी करिए। फिर लीवर सेल के बाद ही कहाँ पहुंच गए, आपके ब्लड में पहुंच गए। फिर ब्लड में जाके इन्होंने क्या करी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में, तो जब ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे आरबीसी में, तो आप क्या देखोगे कि जो पर्सन है उसको क्या आएगा, हाई फीवर साइकिल हो जाएगी, मतलब एक हाई फीवर की, हाई फीवर आएगा, है ना। तो हाई फीवर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पैरस, ओके। सो यहाँ पे लिखा है, ओके, यहाँ पे एज एक्चुअली क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एज एक्चुअली क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल में क्या हो रहा है आपके, ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, बस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल एंड कोजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। ठीक है, और इसके साथ साथ रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। तो और इससे क्या होगा, अभी यहाँ पर इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आप क्या देखोगे इससे क्या होगा आपका, और ये जो आपके यहाँ पे पैरासाइट्स हैं यहाँ पे जो आ गए हैं, ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे आपके नए आरबीसीज को भी।
इसके बाद आप क्या देखोगे, एक सेक्सुअल स्टेज आएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स। तो ये गैमेटोसाइट्स स्टेज जो है ये कहाँ पर आएगी आपकी सेक्सुअल स्टेज, ये आपकी आती है रेड ब्लड सेल में। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं ह्यूमन के अंदर ही क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, गैमेटोसाइट स्टेज देखने के लिए मिलेगा। और कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर देखिए मॉस्किटो द्वारा आई है ना, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। ठीक है, ब्लड के मील के साथ जैसे उसने ब्लड लिया, तो उसके साथ साथ क्या हुआ है बच्चों, उसने क्या ले लिए, गैमेटोसाइट्स भी ले लिए हैं ना, क्या ले लिए हैं यहाँ पे, गैमेटोसाइट्स भी ले लिए हैं। गैमेटोसाइट्स का मतलब हो गया गैमिट सेल। और ये जो गैमिट सेल जो है, ठीक है, जो कि कहाँ बने हैं, आपके आरबीसीज में बने हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा। और क्या होगा बच्चों, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, किसका, गैमेटोसाइट्स का। और ये गैमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखेंगे, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होता है। फिर फाइनली क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, आप देखोगे तो ये गैमेटोसाइट्स आगे चले क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो गया, फिर आगे चले क्या हो रही है, मैच्योर हो रहे हैं। और मैच्योर होने के बाद ये ट्रांसफर हो जाएंगे इंटेस्टाइन से कहाँ पर, सलाइवा में। ठीक है, कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाएंगे। और सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू आए क्या होगा, मॉस्किटो द्वारा किसी इंसान को बाइट करेगा, और ये क्या करेंगे, स्पोरोजोइट्स या फिर पैरासाइट्स क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी साइकिल चलती रहती है। कितनी सिंपल साइकिल है। और इसके नोट्स जिस बच्चे को नहीं पता भाई, तो वे ध्यान रखेंगे कि इसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो वो पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं नोट्स, और ये आपको मिलते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलता है भाई, डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए तो वे वहां से क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए हमको किसके बारे में बात करनी थी, डिजीज तो हम कर चुके थे, है ना। हाँ, जितनी भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज थी जो कि आपके सिलेबस में थी, वो हमने कर ली। अब हम देखेंगे क्या, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, कैंसर के बारे में। कैंसर, ठीक है। तो कैंसर की अगर हम बात करते हैं, तो कैंसर को जानने से पहले देखिए ट्यूमर की बात करते हैं। सबसे पहले ट्यूमर क्या होता है बच्चों, ट्यूमर होता है मास ऑफ अ सेल, ये मास ऑफ द सेल। और फिर देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है आपका जो है, ट्यूमर बनता है। फिर ट्यूमर के बाद क्या होता है आपका, कैंसर का फॉर्मेशन होता है। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ट्यूमर क्या है आपका, मास ऑफ अ सेल। ठीक है, मास ऑफ अ सेल मान लो ये क्या था, एक सेल था, ये आगे चले क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फिर इसकी डिवाइड ये क्या होता जा रहा है, बार 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 डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। तो आप क्या देखोगे कि क्या बना दिया इसने, ट्यूमर बना दी, जो कि क्या है, एक तरह का मास ऑफ द सेल है। ठीक है, और वहीं अगर ये आपका जो ट्यूमर है, ठीक है, अगर ये भी आपका क्या हो जा रहा है, अनकंट्रोल हो जा रहा है, अनऑर्गेनाइज, अगर ये जो मास बनना है, अगर ये कैसा बनना है आपका, अनकंट्रोल बनना है, या फिर आपका कैसा बनना है, अनऑर्गेनाइज बनना है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज बन जाए, तो ये क्या है आपका, कैंसर है। ओके, ट्यूमर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आपके ट्यूमर दो तरह के ट्यूमर होते हैं, वेनिजियन ट्यूमर और आपका मेलिगेंट ट्यूमर। तो वेनिजिन ट्यूमर की बात करते हैं, तो वेनिजिन ट्यूमर जो है ये आपका जो है पूरी बॉडी में नहीं फैलता। ठीक है, पूरी बॉडी में आपका स्प्रेड नहीं करता। और आप कह सकते हैं अगर पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं कर रहा तो लेस डैमेज करेगा बॉडी को। लेकिन ये जो मेलिगेंट ट्यूमर है ये क्या होता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। और क्या दिखाता है आपको, यह दिखाता है आपको मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है भाई, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, जो फैलने की प्रॉपर्टी है, जो कि पूरे उसमें स्प्रेड हो रहा है, इसी प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं हम लोग, स्टेसिस प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी कह रहे हैं। अब देखिए इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं ब्रेन में, आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, आपने ब्रेन ट्यूमर सुना होगा, क्या आपने ब्रेन कैंसर भी सुना है, बताइए, क्या ब्रेन कैंसर भी सुना है, ट्यूमर से क्या ब्रेन ट्यूमर से ब्रेन कैंसर का फॉर्मेशन होता है, या उससे पहले ही, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो एक जनरल सवाल है, आप लोगों का मन क्या कह रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और मैं तो खैर डिस्कस करूंगा इससे कभी ना कभी आने वाले लेक्चर्स में। चलिए, सो इसके बाद देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, कैंसर कैन बी कॉज बाय कार्किनोजेंस। जो कैंसर है ये से कौन कौन कॉज कर सकता है, कार्किनोजेंस कॉज कर सकते हैं। कार्किनोजेंस क्या हो गया, आपके कैंसर कोजिंग एजेंट को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, आपका कैंसर कोजिंग एजेंट। ठीक है, कैंसर कोजिंग एजेंट।
ओके, इसके अलावा आपके ओनको जीन्स, ठीक है, आपके क्या हो सकते हैं, आपके ओनको जीन्स हो सकते हैं। इसके अलावा वेरियस लाइफ स्टाइल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर क्या होंगे, आपके रहेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं। ओके, इसके बाद है आपका, ओके, इम्यूनिटी के बारे में है आपको जानना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इम्यूनिटी वगैरह पढ़ानी है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको यहाँ पर एडिशनल और देना चाह रहा हूँ, जो कि आपकी बुक में भी है। सो दो टर्म एक ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में भी आपकी दो टर्म, एक है आपकी एमआरआई। एमआरआई का मतलब क्या होता है आपका, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सीटी स्कैन, आपने सुना भी होगा सीटी स्कैन। सीटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं भाई, कैंसर के, अब कैंसर है तो उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, सर्जरी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा रेडियोग्राफी। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, कीमोथेरेपी, है ना, कीमोथेरेपी तो काफी फेमस टर्म है, आपने सुना भी होगा कीमोथेरेपी। और किस किसने सुना है ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। इसके अलावा एक होता है आपका इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अब ये इम्यूनोथेरेपी ये क्या वाला है भाई, वो इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, अल्फा इंटरफेरोन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे भाई, अल्फा इंटरफेरोन का। और ये जो अल्फा इंटरफेरोन है ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये आपका एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, एक्टिवेट कैसा कर रहा है आपका, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और हेल्प, अब जब ये एक्टिवेट करेगा इम्यून सिस्टम को तो क्या है, तो आप कह सकते हैं इम्यून, तो ये कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर रहा है ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में, है ना, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी छोटी सी बात है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। फिर इसके बाद चलिए आते हैं आपका, अच्छा एक चीज और बताइएगा कि आप देखोगे कि ज्यादातर, है ना, आपके मैक्सिमम कैंसर्स में आपको ट्यूमर स्टेज देखने के लिए मिलती है। क्या कोई ऐसा कैंसर है जिसमें आपको ट्यूमर स्टेज देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना, कि बताइए कोई ऐसा भी कैंसर है जिसमें आपको ट्यूमर स्टेज देखने के लिए नहीं मिलती। सो आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। और अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किसके साथ, इम्यूनिटी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ओके, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होता क्या है भाई, इम्यूनिटी होता है आपका ही आपकी बॉडी की वो क्षमता, ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं कि बॉडी प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ आपका पैथोजन से क्या करती है, फाइट करती है ना। तो उस सारी क्षमता को या फिर आप उस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक्चुअल में है क्या, सो देखिए डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट एंड फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन और फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ दैट इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होगी, आपकी बॉडी की वो क्षमता हो गई है जिसके थ्रू क्या होता है भाई, आपकी बॉडी जो है वो फाइट करती है किससे, डिजीज कॉजिंग एजेंट से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। चलिए आफ्टर देन, ओके, टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करेंगे। सो इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी क्या होती है आपकी एक्वायर इम्यूनिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो इन्नेट आप देख रहे हैं और चलिए यहाँ पे दोनों लिख देते हैं, इन्नेट होती है और दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इन्नेट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी इम्यूनिटी होगी जो आपकी बर्थ के दौरान से ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ प्रेजेंट बाय बर्थ टाइम, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ बर्थ। ओके, देयर आर फोर टाइप ऑफ बैरियर प्रेजेंट इन अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसके अंदर आपको चार डिफेंस मैकेनिज्म देखने हैं, ठीक है, चार डिफेंस मैकेनिज्म देखने हैं जो कि यहाँ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये क्या कैसी होती है भाई, ये होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप। कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना किसी भी टर्म में। ओके, और आप क्या देखोगे इसके अंदर, आप देखोगे तो क्या क्या बैरियर्स जाएंगे इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। सबसे पहला बैरियर होगा आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में स्किन हो गया,
ठीक है। स्किन क्या करती है भाई, स्किन आपकी प्रिवेंट करेगी एंट्री ऑफ पैथोजेंस को। इसके अलावा आपकी म्यूकस कोटिंग हो गई, ठीक है, जो कि एपिथेलियल लाइनिंग जैसे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह को कवर करती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो आपकी म्यूकसी कोटिंग होती है ये क्या करती है, ये ट्रैप कर लेती है माइक्रो ऑर्गेन्स को। क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेन्स को ट्रैप कर लेगी। ओके। इसके अलावा आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या हो जाएंगे, जैसे आपका सलाइवा है ना, क्या हो जाएगा, जैसे मुंह में सलाइवा हो गई है, आंखों में टीयर हो गए हैं, अच्छा स्टोमक में एसिड हो गया। और कौन सा एसिड होता है भाई, HCl होता है। ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये आपका हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट माइक्रोब ग्रोथ। ठीक है, माइक्रोब ग्रोथ को क्या करा जाए, प्रिवेंट करने में क्या करेंगे, ये रोल प्ले करेंगे। आफ्टर देन इसके बाद है आपके सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नाम से पता चल रहा है सेलुलर है, तो मतलब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होंगे, सेल इन्वॉल्व होंगे। जैसे आपका न्यूट्रोफिल, ऐसा आपका मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा एक टर्म और है जो कि है PMNL, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है इसकी तो बता दीजिए। सॉरी फॉर द ग्लिच, एक्चुअली एक कॉल आ गया था, ठीक है, इसके कारण आधा ध्यान उधर हो गया था, आधा ध्यान इधर आ गया। तो चलिए फिर से बात करते हैं किसकी, PMNL की। तो देखिए पी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोली। एम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मोर्फो। एन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर। एल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिम्फोसाइट। पोली मोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसमें PMNL भी आपसे पूछ सकता है। सो ओवरऑल जो ये सेलुलर बैरियर्स हैं ये किस चीज में रोल प्ले करेंगे, ये तो आप देखेंगे ये ऐसे सेल्स हैं जो क्या करेंगे, किल करेंगे डिजीज कोजिंग एजेंट्स को। फिर इसके बाद क्या है आपके साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में आप क्या देखोगे, इंटरफेरोन्स देखोगे। ठीक है। तो इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, देखो इंटरफेरोन होता क्या है, तो इंटरफेरोन होता है भाई, मान लो आपके कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। वे क्या करेंगे, अब वे एक तरह का क्या कर रहे हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये प्रोटीन जो है ये क्या, ये किसे प्रोटेक्ट करेगा, ये आपका नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। चलिए फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ओके। सो एक्वायर इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे, सो एक्वायर इम्यूनिटी, ओके, देखो एक्वायर नाम से पता चल रहा है कोई ऐसी चीज है जो कि आपने एक्वायर करी होगी लाइफ टाइम में, है ना। ओके, और ये कैसी होगी, पैथोजन स्पेसिफिक। तो या फिर मैं कह सकता हूँ ये कैसी आपकी वो हो गई, ये हो गई आपकी स्पेसिफिक टाइप हो गई, है ना। सो इसमें आप क्या देखोगे, ओके, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज देखने के लिए मिलते हैं। तो आप क्या देखोगे, द प्राइमरी, जो यहाँ पे आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो कैसी इंटेंसिटी से होगा, लो इंटेंसिटी से होगा। ठीक है, मतलब जब भी आपको जो है पैथोजन वगैरह क्या करेगा, कोई एनकाउंटर करेगा तो उस समय जो रिस्पॉन्स होगा कैसा होगा, वो लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा। Subsequent infection result in a highly intensified secondary response और ओके एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। ध्यान रखना सेकेंड रेस्पॉन्स को एमनेस्टिक रेस्पॉन्स भी कहते हैं, ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट रेस्पॉन्स। ठीक है। सो जो अभी मेमोरी रही है, ठीक है, पहले उसके रेस्पॉन्स की, तो उससे क्या होगा, आप क्या देखोगे, उससे क्या होगा, आपका सेकेंड रेस्पॉन्स क्या होगा, जनरेट होगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। और बी लिम्फोसाइट्स जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन, इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जाननी है। और इसमें अगर आप पूछते हैं एग्जांपल्स और एक्वायर इम्यूनिटी के एग्जांपल्स, तो आप कह सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप बाय वैक्सीन। तो ये सब क्या है भाई, इम्यूनिटी अगर वैक्सीन के द्वारा डेवलप हो रही है तो ये है आपकी एक्वायर इम्यूनिटी है। इसके अलावा कि आपको क्या हुआ, कोई नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू कोई इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो ये भी क्या है, आपकी एक्वायर इम्यूनिटी है। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं एंटीबॉडी के बारे में। सो एंटीबॉडी का यहाँ पर कोई डायग्राम यहाँ पर नहीं लगा, चलिए जी कोई बात नहीं। एंटीबॉडी का वैसे यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहिए तो नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ओके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी की, सो एंटीबॉडी को H2L2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसा होता है, बाई शेप होता है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा डायग्रामेटिकली, कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है। सो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपको दो तरह के वो देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, लाइट चेन मिलती हैं, डार्क चेन देखने के लिए मिलती हैं। और इसकी मैं इमेज क्या करूंगा, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसके एक बार उस इमेज को देख लीजिएगा, प्रॉपर लेवलिंग, और कई बार लेवलिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कोचिंग्स में तो बनते हैं, नीट में बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिस्क क्यों लेना है।
चलिए, सो एंटीबॉडी को H2L2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले शेप कैसी है भाई, बाई शेप है। इसमें आप क्या देखोगे, इसमें क्या मिलेंगे आपको, बाई शेप प्रोटीन मोलिक्यूल विथ 4 पेप्टाइड चेन। ठीक है, यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें कि दो होती हैं लाइट लाइट चेन और दो क्या होती हैं आपकी हैवी चेन्स। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी की, इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे आपको यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, किसमें, एंटीबॉडी में। तो ये चीज़ भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और हम इसकी अगर बात करते हैं तो 5 तरह की क्या है आपकी आपकी एंटीबॉडी है। ठीक है, सो देयर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है भाई, पांच पांच कौन सी हैं, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा। ठीक है, 5 टाइप की क्या है आपकी एंटीबॉडी है, और कौन सी एंटीबॉडी है, दिमाग। ओके, इम्यूनोग्लोबिन डी, या फिर IgE, IgM, IgA, IgG। ठीक है, अब चलो डी से देखते हैं ना, किससे देखते हैं, डी से देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर डी के बारे में नहीं लिख रखा है शायद, है ना, डी के बारे में नहीं लिख रखा। ओके चलिए, तो डी के बारे में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, औरों के बारे में लिखा है, लेकिन डी के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो ये अभी डी वाली है ना आपकी, ये आपकी ज़्यादा समझ ही नहीं गई है। ठीक है, इनके फंक्शन वगैरह ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, तो इसके अलावा चलिए ई की बात करते हैं। ई की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो किसमें जो आपकी एंटीबॉडी ई है, ये किस चीज में आपकी इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इन्वॉल्व होती हैं आपकी एलर्जिक रिएक्शन में। किस में इन्वॉल्व है भाई, एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, फिर डी, देखिए डी का हमें अब तक फंक्शन क्लियरली नहीं पता, ई का हमने देख लिया एलर्जी में, फिर हम आएंगे एम पर। ओके, सो एम की अगर मैं बात करता हूँ, सो जो आप क्या देखोगे इस, हाँ, इसका जो फंक्शन है ये क्या होगा भाई, एनकाउंटर पैथोजन फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो पैथोजन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एनकाउंटर करेगा पैथोजन्स को पहली बार में, कौन, एम करेगा। इसके अलावा फिर इसके बाद है ए। सो ए की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, सो ये ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो आपको पता ही होगा या आपने सुना ही होगा कि जो इनिशियली, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी आप क्या देखते हैं, जो इनिशियल मिल्क आता है वो आपको, वो कैसा होता है आपका, येलोइश होता है ना, येलोइश होता है, उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, काफी अच्छी मात्रा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, IgA, या फिर आपको इम्यूनोग्लोबिन ए, या फिर आपको एंटीबॉडी ए आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद क्या है आपकी, ओके, जी। जी की बात करते हैं तो भाई ये आपकी जो एंटीबॉडी जी है, ये ट्रांसफर होती है किसमें, ट्रांसफर टू फोएटस थ्रू प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट इन्फेक्ट अंटिल देयर ओन इम्यूनिटी डेवलप। ठीक है, तो ये आपकी जो फीटस में ट्रांसफर होती है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू होगी, और ये क्या करेगी, आपके इन्फेंट को, या इस इन्फेंट को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। और कब तक करेगी भाई, जब तक उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती। इसके साथ साथ आप क्या देखोगे कि ये जो आपकी ये है आपकी जी इम्यूनिटी, जी आपकी एंटीबॉडी है, ये क्या है आपकी मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है जो कि ब्लड में मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये सीक्वेंस से आपका काम बन जाएगा, दिमाग से ध्यान रखेंगे, इधर को चलेंगे तो क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा मिलने वाली कौन सी है, डी, और सबसे कम मिलने वाली कौन सी है, सॉरी, सबसे ज्यादा मिलने वाली है जी, और सबसे कम मिलने वाली है आपकी डी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। चलिए, फिर इसके बाद ओके, अच्छा, फिर आपको यहाँ पे मेरे को बताना है क्या होता है आपका सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सो टी लिम्फोसाइट, ओके, टी लिम्फोसाइट मीडिएट, ओके, सेल मीडिएट रेस्पॉन्स और CMI। ओके, तो इसमें देखेंगे तो भाई सबसे पहले सेल मीडिएट रेस्पॉन्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये सेल मीडिएट रेस्पॉन्स जो होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ एंड फॉर्म एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। तो देखो सीधी सीधी बात करते हैं, ठीक है, बात को ज़्यादा नहीं घुमाते, सिंपल से मतलब में समझते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी या सेल मीडिएट रेस्पॉन्स है क्या आपका। चलिए, तो सेल मीडिएट रेस्पॉन्स में आप क्या देखोगे भाई, सेल मीडिएट रेस्पॉन्स में क्या होता है, मान लो, ठीक है, आपकी क्या है भाई, टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, और मान लो क्या क्या हुआ, किसी पैथोजन ने क्या करा, अटैक करा। तो यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट है, ये डायरेक्टली क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली क्या करेंगे, पैथोजन पर अटैक करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस किस में होगी आपकी, सेल मीडिएट रेस्पॉन्स में होगी। ठीक है,
और ये आप कह सकते हैं कि जो सेल मीडिएट रिस्पॉन्स है, ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये आपका डिफरेंशिएट कर लेता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को। और एक टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, सो ग्राफ्ट रिजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो मान लो किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है ना, किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। तो जब किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके बाद जो है आपके डॉक्टर साहब जो होंगे, जिन्होंने भी ये सारी प्रोसेस करी होगी ट्रांसप्लांटेशन की, भी आपको क्या देंगे? भी आपको देंगे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देंगे। अभी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग क्यों दे रहे हैं? ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो। ठीक है, ताकि प्रिवेंट करा जा सके, बचाया जा सके किससे? ग्राफ्ट रिजेक्शन से। क्योंकि अभी हमने क्या बताया सेल मीडिएट रिस्पॉन्स में? हमने बताया कि हमारी बॉडी के पास क्षमता है कि वो अपने सेल्स और आपके बाहरी सेल्स को, ठीक है, क्या कर सकती है? आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, तो अब आपने किडनी ली है, ठीक है, आपने क्या करा है? किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। ठीक है, तो वो आपके तो अपनी किडनी है, थी किडनी में सेल्स तो आपके अपने नहीं थे ना, तो लेकिन हमारी बॉडी के पास तो क्षमता थी डिफरेंशिएट कर सके। तो इसलिए क्या करा जाता है? ट्रांसप्लांटेशन के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं। आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ रही होगी। ओके, फिर इसके बाद देखिए आपकी, ओके, यहाँ पे पढ़ना है हमें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आप क्या देखोगे? यहाँ पर एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। ओके, इफेक्टिव रेस्पॉन्स टेक सम टाइम। इसमें यहाँ हो जाए, देखेंगे आप, वैक्सीनेशन where an attendant pathogen is injected is a type of active immunity। इसके अलावा जो पैसिव इम्यूनिटी है, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है आपकी? यहाँ पे क्या दिया जाता है भाई? यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या करेंगे? दिया जाएगा, है ना। सो गिविंग रेडीमेड एंटीबॉडीज टू गेट क्विक रेस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन टर्म एज पैसिव इम्यूनिटी। मान लो भाई किसी को सांप ने काट लिया, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे भाई? उस केस में आप लोग उसे क्या करोगे? रेडीमेड एंटीबॉडीज दोगे। ठीक है, ठीक है, तो और क्या दे दोगे आप लोग? सीधा सीधा कह सकते हो भाई, एंटीटॉक्सिन देंगे फॉर स्नेक बाइट। और इसमें क्या कंटेन होता है? ओके, विच कंटेन एंटीबॉडी अगेंस्ट द वेनम। ठीक है, जिसमें आप क्या देखोगे भाई? कि जो आपके स्नेक बाइट के केस में दी जाएगी, तो उसमें क्या होगा भाई? यहाँ पे एंटीबॉडीज मिलेंगी जो कि किसके होगी? जो कि उसके वेनम के अगेंस्ट में होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपका? यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गए किसके? पैसिव इम्यूनिटी के क्या हो गए यहाँ पर? ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं। फिर इसके बाद ओके, एलर्जी की बात करेंगे। सो एलर्जी है क्या आपका? सो एलर्जी इज द, ओके, इसके लिए मैं ये टर्म ना यूज करके क्या कर सकता हूँ? एलर्जी के लिए दूसरा बड़ा प्यारा टर्म है, वो क्या है आपका? हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। क्या है आपका? हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, बस मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन हाइपर सेंसिटिव ज्यादा इजी है ना। तो हाइपर सेंसिटिव इम्यून रेस्पॉन्स टू सर्टेन इन्वायरमेंटल एंटीजेंस, एग्जाम्पल पोलेंस, डस्ट, मिट्स एक्सेट्रा। सो और आप क्या देखोगे कि भाई जो एलर्जी है, तो एलर्जी में क्या आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपकी इम्यूनोग्लोबिन ई या फिर आपका एंटीबॉडी, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा? एंटीबॉडी ई क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। और हमेशा ध्यान रखना है एलर्जिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है आपका? आईजीई काउंट, इसके साथ साथ ईसिनोफिल्स के काउंट्स क्या होंगे? आप क्या देखोगे? बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या देखोगे? इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे मास्ट सेल, ओके, मास्ट सेल रिलीज करेंगे क्या? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो उसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या होगा आपका? रिलीज होगा। और ये कौन रिलीज कराएगा? मास्ट सेल रिलीज कराएंगे। और एलर्जी की केस में क्या होता है भाई? तो आप क्या देखोगे कि आपका क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्या यूज़ होती हैं? तो यहाँ पर एंटी हिस्टामिन्स, इसके अलावा एड्रेनलिन, उसके अलावा स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। और ये क्या रिड्यूस करते हैं? आपके एलर्जिक सिम्टम्स को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ठीक है, किस क्या करेंगे भाई? एलर्जिक सिम्टम्स को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। चलिए, इसके अलावा बात करेंगे और, ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से आपको जो ये एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स बताए, तो ये सब क्या हो गए? आपके ड्रग्स हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए बच्चों? आपके ड्रग्स हो गए हैं। ओके, इसके अलावा हो गया आपका ऑटो इम्यूनिटी। क्या हो गया भाई? ऑटो इम्यूनिटी। ओके, व्हेन बॉडी अटैक सेल्फ सेल,
ठीक है। जैसे सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि आप कह सकते हैं बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो गया है भाई, बंद हो चुका है। ठीक है, और बॉडी की इम्यून सिस्टम जब बंद हो चुका है तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा सेल्फ सेल एंड फॉरेन सेल्स को। ठीक है, सेल्फ सेल और फॉरेन सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, और अपने खुद के सेल्स को ही क्या कर रहा है, अपने ही खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, अपने खुद के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो चलिए यहाँ और देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, व्हेन बॉडी सेल्स अटैक। ओके, सेल्फ सेल जब बॉडी क्या कर रही है, अटैक कर रही है अपने ही सेल पर, तो इसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं हम लोग, ऑटो इम्यून डिजीज कह रहे हैं। और यहाँ पे इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, र्यूमेटोइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, जैसे र्यूमेटोइड अर्थराइटिस। इसके अलावा और भी एग्जांपल होते हैं जैसे एडिशन डिजीज। ठीक है, एडिशन डिजीज। इसके साथ साथ आपकी हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो हाशीमोटो डिजीज, स्पेलिंग सही कर देते हैं, हाशी मोटो डिजीज। ये चीज ध्यान रखिए, सिंपल है ये, ज़्यादा भारी नहीं है। ऑटो इम्यून सिस्टम जब क्या हो रहा है, खुद का इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, जब खुद के सेल्स को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन को कह रहे हैं हम लोग क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या फिर ऑटो इम्यूनिटी, है ना। चलिए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ओके, इम्यून सिस्टम इन अ बॉडी। तो ये भाई अगर बात कर रहे हैं इम्यून सिस्टम इन अ बॉडी, ओके, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम comprises lymphoid organ cells and antibodies। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, कि इसका फंक्शन मेन क्या है, ये तो आप समझ ही गए होगे कि भाई आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करेगा फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, उन्हें क्या कर देगा, किल कर देगा। और उन्हें किल करने के साथ साथ क्या करता है, ये एक उनकी मेमोरी बना लेता है। ठीक है, जो मेमोरी भी इसकी क्या कर लेगा, बना लेगा, ताकि सेकेंड टाइम अगर वो अटैक करता है तो वो रेस्पॉन्स दे सके। और मेनली आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी है। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। अब लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में आपको क्या समझना है यहाँ पर, कि लिम्फोइड ऑर्गन जो है, तो मैं कह सकता हूँ कि सीधी सीधी भाषा में, कि लिम्फोइड ऑर्गन आर द ऑर्गन्स, की जहाँ पर क्या होगा आपका, जहाँ पर आपका क्या होगा, WBC क्या हो जाएगी, जहाँ पर ओरिजिन होगी या फिर ओरिजिनेट होगी। इसके अलावा WBC के नंबर बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगी, WBC क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। अब लिम्फोइड ऑर्गन भी कितने कितने किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो देखो लिम्फोइड ऑर्गन को आपको यहाँ पे क्या करेंगे, दो कैटेगरी में बांट देंगे। एक तो हो जाएगा आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और एक क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आप क्या देखोगे, कि यहाँ पर आपके इमेच्योर लिम्फोसाइट, यहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट, या फिर मैं कह सकता हूँ WBC भाई, है ना, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट में क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोसाइट में आप क्या देखोगे, ये जो आपके मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, वे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके आ जाएंगे। ठीक है, मैच्योर लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, आपके माइग्रेट हो जाएंगे किसमें, सेकेंडरी आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और क्या करेंगे, एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आपके एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे। और जब मैच्योर लिम्फोसाइट एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे, तब हम इन्हें क्या कहेंगे भाई, इफेक्टर सेल बन जाएंगे। कैसे सेल बन जाएंगे, इफेक्टर सेल बन जाएंगे। ओके, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, सबसे पहला तो यहाँ पर आता है आपका बोन मैरो। ठीक है, क्या आता है, बोन मैरो। चलो इसको आगे समझते हैं ना थोड़ा सा, वरना फिर ज़्यादा ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लाइड गंदी हो जाएगी, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चलिए मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल को समझना अच्छे से आप लोग। ओके, हमने कहा था कि भाई, हमने क्या कहा था, हमने कहा था लिम्फोइड ऑर्गन, हमने क्या कह दिया, लिम्फोइड ऑर्गन कह दिया है। हमने कहा कि भाई लिम्फोइड ऑर्गन जो है वे दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिफरेंस मैंने दो देख लिया अभी दोनों में, है ना। अब प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी के अंदर आता है बोन मैरो,
इसके अलावा आता है आपका थाइमस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे, बोन मैरो और थाइमस को पढ़ोगे। सो बोन मैरो की अगर हम बात करते हैं तो बोन मैरो इज अ मेन लिम्फोइड ऑर्गन। मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, मैं एलो टर्म का यूज करूंगा, समझ जाए लिम्फोइड ऑर्गन लिख। ओके, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पर आपके लिम्फोसाइट क्या होंगे, लिम्फोसाइट और बॉडी सेल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, लिम्फोसाइट एंड बॉडी सेल क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा क्या होगा, टी लिम्फोसाइट क्या होंगे यहाँ पर डेवलप होंगे। क्या होंगे यहाँ पर, टी लिम्फोसाइट क्या होंगे यहाँ पर डेवलप होंगे। और वहीं थाइमस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, थाइमस में क्या होता है यहाँ पर ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैच्योर यहाँ पे क्या देखोगे आप, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन होगा। और किसका ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन होगा, टी लिम्फोसाइट्स का। डेवलप कहाँ हुए, बोन मैरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स आपके मैच्योर और ग्रो कहाँ होंगे भाई, मैच्योर और ग्रो होंगे आपके थाइमस में। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स के अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका स्प्लीन। स्प्लीन की फंक्शन क्या होती है, स्प्लीन की फंक्शन होती है कि जो ये स्प्लीन होता है ये क्या करता है आपका, ये आपका ट्रैप करता है, किसे ट्रैप करता है भाई, पैथोजन को, ठीक है। सो ये क्या करेगा, पैथोजन को ट्रैप करेगा, साथ साथ ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, है ना, ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। इसके साथ दूसरी चीज क्या है आपकी, यहाँ पर दूसरी चीज हो जाएगी यहाँ पर आपकी लिम्फ नोड। क्या हो जाएगी भाई, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करती है, ये ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेन्स को, ठीक है। इसके साथ साथ आपके, और फिर क्या होता है, ठीक है, ट्रैप कर लेगी माइक्रो ऑर्गेन्स को, फिर क्या करेगी आपका एंटर करेगी। ओवरऑल इसका मैं सीधा सीधा फंक्शन कह सकता हूँ कि इसका फंक्शन क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेन्स को ट्रैप करना। ट्रैप करना किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर इसके बाद थर्ड हो जाएगी आपकी माल्ट। माल्ट का मतलब क्या होगा, म्यूकोज एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कहाँ पर लोकेटेड होगा ये, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होगा। और ध्यान रखेंगे 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज क्या है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, आफ्टर देन, ओके, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो कहानी देखो भाई, कहानी क्या है भाई, यहाँ पर रेट्रोवायरस है ना, क्या है यहाँ पर आपका रेट्रोवायरस है। चलिए, सो यहाँ पर आपका रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस में आप क्या देखोगे, ठीक है, वायरस है तो दो चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए। एक तो क्या मिलेगा यहाँ पर, जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वायरल प्रोटीन कोड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर प्रोटीन कोड हो गया। वायरस में क्या क्या होता है, एक होता है प्रोटीन कोड और क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, अभी आपका रेट्रोवायरस था, ठीक है। रेट्रोवायरस क्या हो गया अभी आपका, यहाँ पर ये एंटर कर गया है किसमें, नॉर्मल सेल में, ठीक है। नॉर्मल एनिमल सेल में क्या कर गया है, ये आप आपका एंटर कर गया है, ठीक है। तो ये आपका सेल है, यहाँ पर आया तो इसने क्या, आप क्या देखोगे यहाँ पर कि ये क्या करेगा भाई, यहाँ से वायरल आरएनए क्या हो जाएगा, इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, किसमें, एनिमल सेल में क्या होगा, वायरल आरएनए क्या हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर वायरल आरएनए, ठीक है, फिर वायरल आरएनए से क्या बनेगा भाई, आगे चल के आपका वायरल डीएनए। तो क्या होगा यहाँ पर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि एड्स में जब क्या हो रहा है, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वह आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, आगे चल के वायरल डीएनए में आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के दौरान, के द्वारा ये सब हो रहा है। फिर आगे चल के आप क्या देखेंगे कि जो वायरल डीएनए है ये इनकॉर्पोरेट करेगा किससे, होस्ट जीनोम के साथ। और क्या प्रोड्यूस करेगा आगे चल के, ये आपका प्रोड्यूस करेगा न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जो मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई, जो आपका पहले देखो क्या हो रहा था, पहले आपका ये वायरल आरएनए था, ठीक है, वायरल आरएनए था। और इससे क्या बना भाई, इससे आप क्या देखेंगे आगे चल के क्या होगा, वायरल क्या बन गया यहाँ पर, डीएनए बन गया बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए क्या होगा,
ये आपका इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आपके होस्ट जीनोम के साथ, या फिर मैं कह सकता हूँ भाई सीधी सीधी भाषा में क्या होगा कि आगे चल के ये इससे ही क्या होगा भाई, ये आपके सेल वगैरह में क्या हो जाएगा, आपका इनकॉर्पोरेट करेगा, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू वायरल आरएनए, न्यू वायरल आरएनए। और ये न्यू वायरल आरएनए कैसे बनना है कि भाई वायरल आपका डीएनए जो था वो आपका इनकॉर्पोरेट कर गया होस्ट जीनोम में, और अब आप क्या यहाँ पे क्या देख रहे हो कि न्यू वायरल आरएनए भी बनना है। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे आगे चल के, इससे फिर क्या होगा, देखो अब न्यू वायरल आरएनए बनेगा तो इससे क्या होगा भाई, न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, न्यू वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब ये नया वायरस प्रोड्यूस होगा तो ये सीधी सी बात है कि भाई इन्फेक्ट करेगा किसको, अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगा। तो ये सारी यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेस होती है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट कराया जाता है भाई, एड्स डे को सेलिब्रेट करा जाता है 1 दिसंबर को। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे डायग्नोसिस ऑफ एड्स में क्या क्या कौन सा रहता है आपका, एलाइसा। मतलब एलाइसा का मतलब क्या होगा, एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट एसे। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट, इसके अलावा वेस्टर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो ये तीन होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, एड्स की डायग्नोसिस होती है। लेकिन इसमें भी सबसे आप क्या देखोगे, सबसे कॉमन कौन से हैं, सबसे ज्यादा वाइडली कौन से यूज होते हैं, तो एलाइसा जो कि आपका एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, और आपका वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या होता है आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसके अलावा ये आपको एक चीज के बारे में और ध्यान रखना है, नाको। अब नाको क्या होता है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब स्थापित हुई थी भाई, ये आपकी स्थापित हुई थी 1991 में। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बारे में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है, और काफी इजी पीजी टॉपिक है। ओके, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो इसमें जनरली मेरे को आपको बताने हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह बताने हैं, ठीक है। ओके, सो ड्रग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ओपियोइड ड्रग, ठीक है, ओपियोइड। देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि जो ओपियोइड है ये किसके साथ बाइंड करता है, ये बाइंड करता है आपका ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये इसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बाइंड करेगा, और साथ साथ ही किसके साथ बाइंड करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। और अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अफेक्ट कैसे होते हैं, और अगर बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में, तो ये जो ओपियोइड्स हैं ये क्या कैसे हैं भाई, ओपियोइड्स हैं आपके नार्कोटिक नशीले पदार्थ है ना। इसके अलावा सेडेटिव्स हैं, सेडेटिव का मतलब क्या है, काल्म और स्लीप। इसके अलावा एनल्गेसिक के तौर पे भी, एनल्गेसिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, पेन किलर। इसके अलावा आपके एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, मतलब ये बाइंड हो जाते हैं काफी तेजी के साथ। ये क्या हो गए इनके, ये सब इफेक्ट हो गए, इफेक्ट हो गए। इसके अलावा ओपियोइड आपको दो फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे, मोर्फिन, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, हीरोइन। अब वो फिल्मों वाली हीरोइन मत समझ लेना, है ना। ओके, सो अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन किससे ऑब्टेन होता है भाई, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, सो ये होता है आपका पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम। और फंक्शन क्या होता है भाई मॉर्फिन का, तो देखो भाई पेन किलर के तौर पे यूज करा जाता है ना, पेन किलर के तौर पे यूज करा जाता है। इसके अलावा ये आपका एज अ डिप्रेसेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ सेडेटिव भी क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। हीरोइन की बात करेंगे, सो हीरोइन कैसे ऑब्टेन होती है भाई, ये होती है भाई डाई एसिटाइलेशन प्रोसेस ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या होगी, आपकी ऑब्टेन होगी। चलिए, तो इसमें ओपियोड के बारे में इतनी चीज जाननी थी, ठीक है। फिर इसके बाद अगली ड्रग आपको कौन सी पढ़नी है, अगली ड्रग आपको पढ़नी है कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स। सो ये किससे बाइंड होगी, कैनाबिनोइड रिसेप्टर से बाइंड होगी। और मैं इसकी अगर बात करता हूँ किसे अफेक्ट करेगी, सो ये आपके कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। किससे ऑप्टेन होती है भाई कैनाबिनोइड, सो ये होती है आपकी कैनाबिस सताइवा से। अब कैनाबिस सताइवा
हिंदी में अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, इसको गूगल पे सर्च करोगे, तो तुम इससे परिचित हो, काफी सारे लोग है ना, होली आ रही है तो और भी ज्यादा परिचित हो जाओगे। सुना भी होगा, शिवरात्रि पर भी बहुत फेमस यूज होती है ना, बहुत जगह प्रसाद के तौर पे भी लोग लेते हैं इसको। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की, तो इसकी लीव्स का, बड्स का, रेजिन का क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। इससे क्या प्रोड्यूस करी जाती हैं, और चीजें प्रोड्यूस करी जा सकती हैं, जैसे मैरिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। चलिए, अगली ड्रग है आपकी कौन सी? अगली ड्रग है आपकी कोकेन, या फिर कोका एल्किलॉइड। कोका एल्किलॉइड। ओके, ये किससे बाइंड होती है भाई? ये आपकी बाइंड होती है डोपामाइन से। किससे? डोपामिन से क्या होगी, बाइंड होगी। और डोपामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब है क्या, एनर्जेटिक, है ना, प्रोड्यूस करेगी यूफोरिया। अगर हद से ज्यादा ले लोगे तो ये आपको क्या कर देगी, अगर आप एक्सेस में ले लोगे तो ये हेलोसिनोजन कोस करती है। हेलोसिनोजन अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो ये क्या करेगी, हेलोसिनोजन को कोस करेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। और हेलोसिनोजन का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं मति, मति भ्रम कोस करेगी। ओके, और ये ऑप्टेन किससे होती है भाई? और ये ऑप्टेन होती है आपकी इरिथ्रोजाइलिन कोका से। इरिथ्रोजाइलिन कोका से ऑप्टेन होती है, और ये क्या है आपका, ये है आपका साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। ये आपको प्लांट आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। तो ये छोटे छोटे ड्रग्स हैं जो कि याद रखते हैं, यहाँ से भी कुछ सवाल बनते हैं। ओके, फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं, धतूरा की बात करते हैं, ठीक है। सो धतूरा के बारे में थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छे, बहुत से लोग क्या करते हैं, टोबैको लेते हैं ना, टोबैको लेते हैं। टोबैको में क्या होता है भाई, टोबैको में होती है निकोटीन। और ये निकोटीन जो है ये किसको स्टिमुलेट करती है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और ये क्या रिलीज करती है, रिलीज करती है एड्रिनलिन, नोर एड्रेनलिन। और ये क्या करेगी, बीपी को बढ़ाएगी और हार्ट रेट को बढ़ाएगी। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर मजदूर वगैरह, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे किसी की मजाक वगैरह नहीं बना रहा, ठीक है, नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर वर्कर्स हो गए, है ना, लेबर्स हो गए, वे क्या करते हैं, आपने देखा होगा टोबैको लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? क्योंकि टोबैको में क्या है, निकोटीन है, और निकोटीन किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को कर रहा है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रही है, रिलीज कर रही है एड्रेनलिन, या फिर नोर एड्रेनलिन को क्या कर रही है आपकी, रिलीज करेगी, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, बीपी, बीपी वगैरह क्या होगा आपका, बढ़ा रहेगा, बीपी, हार्ट रेट। अच्छा, स्मोकिंग, स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं ना, तो स्मोकिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि स्मोकिंग क्या करती है, कोज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और साथ साथ आपका इंक्रीज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, और साथ साथ आपका डिक्रीज करती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइंडिंग की क्षमता विद हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज शेयर करें। एट लास्ट बच्चों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।